वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अनन्या और आप देख रहे हैं इंटीरियर माता। अगर आप नहीं जानते हैं मेरे चैनल के बारे में, मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और इस चैनल में मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग रिलेटेड सारे वीडियोस बनाती हूँ। आज है घर एक सपना की फर्स्ट एपिसोड। अगर आप नहीं जानते हैं घर एक सपना के बारे में, इस सीरीज़ में हम लोग दूसरों के घर में जाएंगे जो हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे और उनके डिज़ायर्ड बजट में हम लोग उनको एक मेकओवर देंगे लिमिटेड टाइम के अंदर। तो आज के हमारे जो सब्सक्राइबर है वो है जेमिनी एंड अमित। तो चलिए जेमिनी एंड अमित से मिलते हैं। हाय, मेरा नाम जेमिनी है और मैं एक लॉयर हूँ। हेलो, मेरा नाम अमित है और मैं एक इंजीनियर हूँ। मैं पहले अनन्या को फॉलो करती थी इंस्टाग्राम पे, फिर मैं चैनल्स देखती थी, सारे वीडियोस देखती थी, तो काइंड ऑफ फैन थी मैं उनकी। सो मैंने एक मेल डाला कि मैं अब घर खरीद रही हूँ। घर खरीदने से पहले मैंने उनको मेल डाला था, फिर मैंने अमित को बताया उनके बारे में, फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम उससे बात करते हैं। To start from, we met 3 years back. We met 3 years back through a common family friend. It was an arranged marriage. It was an हमारे में ऐसा होता है कि पहले फैमिलीज मिलती है, फिर एक दूसरे के सारी इन्फॉर्मेशन जाती है, फ़ोटोज़ जाते हैं, फिर हम दोनों में हमने हार्डली 30 मिनट्स बात किया होगा। फिर हम घर जाके इन्होंने मुझे फेसबुक रिक्वेस्ट भेजा, मैंने सोचा लूँ नहीं लूँ फिर मैंने लिया, फिर हमारी बातें हुई, देन वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड। कलर्स में हमारी चॉइस फॉर्चुनेटली काफ़ी मिलती है। बाकी कोई चीज़ में नहीं मिलती है। दोनों को लाइट कलर्स पसंद है। जेमिनी एंड अमित का जो आइडिया ऑफ डिज़ाइन था वो बहुत क्लियर था और यहाँ पे मैं एक पहली बार एक डिज़ाइन कंसेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ जिसका नाम है ट्रेडमो। ये है इंडियन ट्रेडिशनल के साथ मिनिमलिस्ट डिज़ाइन का कॉम्बिनेशन। मेरी जो डिज़ाइन प्रेफरेबल स्टाइल है वो बहुत मिनिमलिस्ट है, लेकिन मुझे इंडियन ट्रेडिशनल जो स्टाइल है वो भी पसंद है। तो इस वीडियो में आपको वो देखने को मिल जाएगा एंड फ्यूचर में भी हम लोग इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ हाउ द फ्लैट लुक्स राइट नाउ। एंट्रेंस में आते ही ये हमारी लिविंग और डाइनिंग स्पेस है। आप देख सकते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में देयर इज़ अ किचन स्पेस और वहाँ पे एक स्टोरेज एरिया भी दिया हुआ है। लिविंग स्पेस के राइट हैंड साइड में इनकी मास्टर बेडरूम है। वैसे साइज़ काफ़ी छोटी है और लेकिन गुड थिंग इज़ लेफ्ट हैंड साइड में वार्डरोब के लिए अलग सा जगह दिया हुआ है और यहाँ पे एक स्लाइडिंग क्लोजेट हम लोग प्लान कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को हम लोग 4 मेन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक जो डिज़ाइनिंग एंड प्लानिंग है, सेकेंड जो कारपेंटरी वर्क है क्योंकि इस प्रोजेक्ट में एक ह्यूज पार्ट कारपेंटरी वर्क भी है, थर्ड जो शॉपिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शॉपिंग है, एंड फोर्थ DIYs जो हमारी प्रोजेक्ट्स के USPs होते हैं। सो पहली कैटेगरी था डिज़ाइनिंग प्लानिंग। मुझे एक बहुत ही मिनिमलिस्ट डिज़ाइन चाहिए था और मैं ट्रेडमो को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने वाली थी। जैसे मैंने बताया कि ट्रेडमो एक ट्रेडिशनल मॉडर्न डिज़ाइन है, दोनों को कोएग्जिस्ट करवाना एक साथ बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और आजकल जो डिज़ाइन ट्रेंड है वो बहुत ही मिनिमलिस्ट है और मेरी फेवरेट डिज़ाइन स्टाइल है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग में ट्रेडिशनल टचेस बहुत पसंद होता है। आपने देखा होगा मेरे घर में भी मॉडर्न और ट्रेडिशनल के कॉम्बिनेशन है एंड मुझे यही सबके घर में इंट्रोड्यूस करवाना था। स्पेशली जेमिनी की भी सिमिलर रिक्वायरमेंट थी, तो हम लोग सेम डिज़ाइन थीम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करने वाले थे। जो मेन सोफ़ा वॉल था वहाँ पे एक एक्सेंट वॉल क्रिएट करना था। उसके ऑपोजिट में मुझे स्पेसिफिकली एक पिंक कलर का सोफ़ा चाहिए था विच इज़ वेरी रेयर। ऑपोजिट में एंट्रेंस के राइट हैंड साइड वॉल में मुझे वहाँ पे एक TV यूनिट बनाना था एंड किचन के सामने मुझे एक उनको आइलैंड प्रोवाइड करना था। कारपेंटरी वर्क में हम लोगों ने जिनको काम दिया उनका नाम है राम भैया। राम भैया हमारे साथ बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, हमारी टीम की परमानेंट कारपेंटर है।
उनको मैंने प्रोजेक्ट दिखा दिया। इट वाज वेरी सिंपल प्रोसीड्योर। पहले दिन में ही हम लोगों ने लैमिनेट चूज़ कर लिया था, प्लाईवुड चूज़ कर लिया था, सारे मटेरियल जो हम लोग वहाँ पे लगाने वाले थे वो सब चूज़ कर चुके थे, एंड सारे जो फिटिंग्स था वो भी हम लोगों ने चूज़ कर लिया था। सो राम भैया को सब कुछ समझा देने के बाद वी वेंट टू इंटीरियर शॉपिंग, एंड पहला चीज़ था वो था पिंक कलर का सोफ़ा। बहुत सारे शॉप्स में जाने के बाद वी वेंट टू संदीप शॉप, और संदीप ने हमें बताया कि पिंक जो मटेरियल है वो काफ़ी यूनिक है और ये इंडिया में बहुत कम जगह पे अवेलेबल है, और जो मटेरियल है वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। सो इसीलिए हम लोगों ने पिंक की जगह लेवेंडर एक मटेरियल चूज़ किया जो काफ़ी सूदिंग था, कलर मुझे काफ़ी पसंद आया, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम काफ़ी यूनिक भी था। संदीप वॉज काइंड इनफ कि उन्होंने उसी बजट के अंदर उन्होंने डिसाइड किया कि वो सोफ़ा हमें बना देंगे और हमें जो डिज़ाइन चाहिए था एग्जैक्टली वही बनाएंगे। सो हम लोगों ने संदीप के वहाँ पे सोफ़ा फाइनल कर दिया और वहाँ से आ गए। नेक्स्ट स्टेप वॉज टू फाइंड द एंटीक आइटम्स एंड द सोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट। बहुत सारी जगहों पर ढूंढने के बाद वी हैव फाइनली एक जन ने मुझे बताया कि उनके पास कुछ फैमिली वाइज कुछ आइटम्स है जो वो सेल करना चाहते थे, और हम लोग उनके घर में गए। इट वॉज लिटरली एक छोटी सी गली, और वहाँ पे उनका घर था जहाँ पे रोटी बन रही थी, खाना बन रहा था, और वहाँ पे उन्होंने कुछ एंटीक चीज़ें मुझे दिखाया। राजस्थानी डिज़ाइन की 200 ईयर्स ओल्ड एक आर्ट पीस मिला, वो हम लोगों ने ले लिया, और उसके साथ एक मिरर भी, जो फॉयर इंडिया एंट्रेंस में मिरर चाहिए था उसके लिए भी मुझे एक मिरर फ्रेम मुझे वहाँ पे मिल गया, जो मुझे बहुत 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 पसंद आया, और हम लोग वो दोनों ले लिए। यहाँ पे ये सारे शॉपिंग करते करते हम लोग को 3 दिन बीत गया था, और राम भैया को साइट में काम करना भी चालू करना था उससे पहले ही। अभी हम जा रहे हैं साइट पे। हाँ, सुबह 9 बजे, भी 12 बज रहे हैं। सुबह 9 बजे से काम चालू होना था, अभी तक कारपेंटर साइट पे आए नहीं हैं, तो क्या साइट पे अभी जा रहे हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम होता है। हम लोग साइट में दौड़ते दौड़ते गए, और राम भैया ने मुझे बताया कि उनके पापा गुजर गए हैं और इसकी वजह से वो प्रोजेक्ट को मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, उनको गाँव तभी वापस जाना पड़ेगा। उनके टीममेट्स ने मुझे एश्योर किया कि वो नहीं भी होंगे तो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, एंड उन्होंने एक्चुअली बहुत जेन्युइनली प्रोजेक्ट को टेक केयर किया। DIY के लिए पहले हम जो आर्ट पीसेस लेके आए थे उनको घिसने का काम था, क्योंकि उसकी जो सरफेस थी वो काफ़ी गंदी थी, उसको क्लीन करने का टाइम था। क्लीन करने के बाद हम लोगों ने इसके सारे जो जॉइंट्स है वहाँ पे एयरलाइट लगाया, और इसको फिक्स करके हम लोगों ने सूखने के लिए 2 दिन तक छोड़ दिया। वंस इट वॉज फिक्स्ड, हम लोगों ने इसके ऊपर अच्छे से पॉलिश किया। इस आर्ट पीस के लिए मुझे डिफरेंट कलरफुल ग्लासेस चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि बड़ौदा में डिफरेंट कलर ऑफ ग्लासेस नहीं मिल रहे थे। सो वी डिसाइडेड टू हैंड पेंट इट विद ग्लास पेंट। ये मुझे पता था कि इस प्रोजेक्ट में एक बहुत ही वाव फैक्टर लाने वाली है, और मुझे एग्जैक्टली जो विजन था, मुझे जो चाहिए था वही बन गया था। जब तक DIY कंप्लीट हो रहा था, जेमिनी ने मुझे कॉल किया और मुझे रिक्वेस्ट किया कि अनन्या टीवी यूनिट जो है वो उनको किचन के सामने या फिर सोफे के एग्जैक्ट ऑपोजिट में चाहिए ना। अब तक जो प्लान था टीवी यूनिट की जो केबल दी हुई थी वो था एंट्रेंस के राइट हैंड साइड में, आपने देखा होगा, लेकिन ये पूरा मूव करना वहाँ से यहाँ पे, जहाँ पे कुछ भी पार्टीशन नहीं था, कुछ भी वॉल नहीं था, वहाँ पे क्रिएट करना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। प्रॉब्लम जो था वो है, हम लोगों ने पैनलिंग, टीवी की जो पैनलिंग है यहाँ से इस साइड में शिफ्ट किया था, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कोई पॉइंट नहीं था, इसलिए हम लोग बेडरूम की जो टीवी पॉइंट है वहाँ से हम लोग कनेक्शन अभी दे रहे हैं पार्टीशन के लिए, क्योंकि हम लोग फॉल सीलिंग नहीं कर रहे हैं,
तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कहीं कहीं जगह पे वायरिंग दिखेगी लेकिन हमारे पास कुछ ऑप्शन रहा नहीं है, तो कुछ जगह पे कॉम्प्रोमाइज हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके घर में आप सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि आप कंसील करवाइए। अगर आप कंसील नहीं करवाते हैं तो थ्रू फॉल्स सीलिंग भी आप केबल का पॉइंट ले सकते हैं। और कंसील भी हम लोग नहीं कर सकते थे क्योंकि बीच में एक पिलर आ रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि आई लेवल के नीचे एक वायरिंग करते हैं और इसको वहाँ पे केबल जो कनेक्शन है वहाँ पे दे देते हैं। इसको छोड़ के कोई और ऑप्शन था ही नहीं। अब क्योंकि टीवी यूनिट बीच में आ रहा है तो हमें पार्टीशन के लिए कुछ ढूंढना था, और एक्सेंट वॉल के लिए जो सोफ़ा के पीछे जो वॉल होगा, अभी जो सोफ़ा के पीछे वॉल हो रहा है उसके हिसाब से हम लोगों को कुछ चीज़ें ढूंढनी थी। एक्सेंट 1 के लिए मैंने डिसाइड किया कि एक DIY करते हैं, और ये DIY अभी तक मेरे चैनल में मेरी फेवरेट DIY होने वाली है। हमारी जो डिज़ाइन पार्टनर है इस वीडियो की वो है ब्रिक्सकैट। नाउ ब्रिक्सकैट की सॉफ्टवेयर मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ। इनकी जो शेप सॉफ्टवेयर है ये बिल्कुल फ्री है, आप इसमें 3D डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ की जो पूरी डिज़ाइन है वो ब्रिक्सकैट के साथ बनाया था। ये जो सॉफ्टवेयर है काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दे दूँगी ताकि आप जाके वो डाउनलोड कर सके। एंड इट्स अ टोटली फ्री सॉफ्टवेयर गाइस। सो आप इस पर डिज़ाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, 3D डिज़ाइन भी बना सकते हैं, और जो रेंडर्स आते हैं बहुत ही लाइफ लाइक होते हैं, इसीलिए यू शुड गो एंड डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर राइट अवे। आई ओपन माई ब्रिक्सकैट सॉफ्टवेयर। वहाँ पे मैंने ये डिज़ाइन बनाया जो इस वॉल के लिए परफेक्ट होने वाला था। मुझे एक 3D इफेक्ट चाहिए था जो एक वाव इफेक्ट लाने वाली थी इस प्रोजेक्ट में, और इस वॉल के लिए, एक्सेल वॉल के लिए परफेक्ट होने वाली थी। तो मुझे इसके लिए चाहिए था नेचुरल वुडन मटेरियल्स। इसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया वुडन की जो काठ की पट्टी होती है जो हम लोग फर्नीचर के कॉर्नर्स में यूज़ करते हैं उनको, एंड जो पार्टीशन था जो बीच में जहाँ पे टीवी यूनिट लगने वाली थी उसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया नेचुरल वुड के 3x2 के बीम्स। सो जो एक्सेंट वॉल था उसको कैसे DIY करें, हम लोगों ने डिज़ाइन बना लिया था और हर एक मेजरमेंट हम लोगों ने वहाँ पे अच्छे से लिख लिया था। दिस इज़ द डिज़ाइन। जैसे हम लोगों ने कैट पे मेजरमेंट किया था, हम लोगों ने साइड पे वहाँ पे मार्किंग किया। तो इसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया एक रोप एंड ब्लू कलर की डाई। हम लोगों ने एक वॉल के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जहाँ पे मेजरमेंट हम लोगों ने लिया था वो हम लोगों ने वहाँ पे पकड़ा, और उसके बाद हम लोगों ने ऐसे करके वॉल में मार्किंग कर लिया। इसके लिए आपको 2 से 3 लोगों की हेल्प चाहिए। एक बार पूरी वॉल मार्किंग हो गई तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था। पैनलिंग के लिए हम लोगों ने मार्किंग कर लिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने और उसके बाद हम लोग पैनलिंग को फिनिश करेंगे। एंड द फाइनल लेजर जो वहाँ पे दिख रहा था वो काफ़ी अच्छा लगने वाला था, वो हम लोग श्योर थे। अभी जो पार्ट था वो था हम लोगों ने जो काठ की पट्टी ली थी उसको वॉल पे लगाना। सारे काठ की पट्टी को हम लोग पूरी रात भर डिज़ाइन करके वॉल पे लगा लिए। हम लोगों ने इसके लिए एयरलाइट यूज़ किया एंड उसके साथ वॉल पे हम लोगों ने ड्रिलिंग भी किया। एक बार फिक्स हो गया तो ये कुछ ऐसा लग रहा था। ऑब्वियसली मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन रात के तभी तक 12 बज गए थे और हमें वापस आना था घर पे। नेक्स्ट डे सुबह मैं जब साइट में गई तो इट वाज लाइक अ वाव इफेक्ट। ऑलरेडी वॉल काफ़ी जो 3D एक इफेक्ट आ रही थी उसमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। पैटर्न जो है बहुत ही यूनिक थे, मुझे तो बहुत पसंद आया था। अभी टाइम था उसको कलर करने के लिए एंड ऑल्सो जॉइंट्स को फिनिशिंग करने के लिए। उसके लिए हमारे पेंटर जो भैया है वो हमारे जो सुनील भैया है वो आ गए। सुनील भैया को आपने मेरे पहले वीडियोस में भी देखे हुए हैं। वो पिछले 2 साल से मेरे साथ मेरी टीम के अंदर काम कर रहे हैं। जब वो फिनिशिंग करने लगे तब तक मैं कलर लेने चली गई। कलर के लिए मुझे एक न्यूट्रल टोन चाहिए था, तो मैंने ये आइसी ग्रे कलर चूज़ किया एशियन पेंट्स के, एंड आई जस्ट लव्ड इट। ऑनेस्टली आई जस्ट लव्ड इट, क्योंकि वो जो कलर था मुझे पता था लेवेंडर सोफ़ा के अगेंस्ट में वो वॉल जो है काफ़ी उभर के आने वाला था, एंड दैट्स व्हाट आई नीडेड। सो वो पेंटिंग करने लगे, तब तक हम लोग जो पार्टीशन वॉल है उसको फिनिशिंग में लग गए। पार्टीशन वॉल को जो नेचुरल वुड थी वो मुझे नेचुरल कलर में ही चाहिए था, तो हम लोग कुछ कलर करने नहीं वाले थे। उसको हम लोगों ने अच्छे से सैंड पेपर के साथ सैंडिंग कर ली। उसके बाद हम लोगों ने उसको अच्छे तरीके से पॉलिश कर लिया एंड 11 पीसेस को जैसे जॉइन करना था, जैसे हम लोगों ने इनिशियली प्लान किया था, वो हम लोगों ने ऐसे जॉइन कर लिया। पार्टीशन हमारी बन गई थी, एक्सेंट वॉल हमारा बन गया था, एंड नाउ सारी जो बेडरूम थी उसकी बारी थी।
बेडरूम में हम लोग कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे थे, बस हम लोग बेड बना रहे थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो जो स्लाइडिंग वार्डरोब थी वो भी वहाँ पे बन रही थी। किचन भी एक साथ बन रहा था एंड उसके साथ स्टोरेज जो डोर था, कारपेंटरी का वर्क, वो भी काफ़ी फास्ट हो रहा था, वो भी ऑलमोस्ट बन गया था। इट वॉज टाइम टू बाई द सॉफ्ट फर्निशिंग। और बड़ौदा में सॉफ्ट फर्निशिंग का ऑलरेडी आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा है, देयर आर फिक्स शॉप्स जहाँ पे अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाते हैं, लेकिन पेस्टल पिंक के कर्टन्स हमें कहीं नहीं मिल रहे थे। सो पूरी बड़ौदा में ढूंढने के बाद, बहुत ढूंढने के बाद, हम लोगों ने होम टाउन से कुछ चीज़ें पिकअप किया, हम लोगों ने एट होम से कुछ चीज़ें पिकअप किए। क्योंकि ये सोफ़ा जो है वो एल शेप्ड थी, मुझे ऑपोजिट साइड में एक सिटिंग स्पेस चाहिए थी। इसके लिए मुझे केन के फर्नीचर जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, वो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं लाऊंगी। एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी मुझे केन के फर्नीचर बहुत पसंद है, तो मैं गई और हम लोगों ने एक केन का चेयर ऑर्डर किया जेमिनी के लिए। बाय दिस टाइम जेमिनी ने मुझे बताया था कि उनको एक ऐसी कुछ लाइट ज़रूरत थी, मतलब उनको ऐसा लाइट्स पसंद होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक कस्टमाइज्ड केन लैम्प बनाए उनके लिए। तो शॉप ओनर टोल्ड मी कि हाँ वो बन जाएगा। नेक्स्ट डे प्रोजेक्ट में स्लीपी कैट का मैट्रेस आ गया था। तब तक बेडरूम की जितनी भी फर्नीचर थी वो सारे लग गए थे और सिर्फ सॉफ्ट फर्निशिंग जो है वही बाकी थी। तो हम लोगों ने स्लीपी कैट की मैट्रेस जो है ओपन किया, क्योंकि मैं पर्सनली इनकी मैट्रेस यूज़ करती हूँ। मुझे लगता है कि इंडिया के मार्केट में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स। अगर आप एक मैट्रेस ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उनके वेबसाइट से या फिर अमेजन से आप स्लीपी कैट का मैट्रेस ले सकते हैं। अगर उनके वेबसाइट से आप परचेज करते हैं तो देयर विल बी अ 15% डिस्काउंट, हमारी जो कोड है वो उसको यूज़ करके। सो गो अहेड बाय योर स्लीपी कैट मैट्रेस नाउ। सब कुछ सेटअप हो चुका है, अब है फाइनल डे का शूट। हम लोग सारी चीज़ें प्लेस कर रहे हैं, सॉफ्ट फर्निशिंग लगा रहे हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड। आई विश जेमिनी को ये पसंद आए। सो या लेट्स टेक यू विद दिस प्रोसेस। ये जो एरिया है ये उनके लिए एक परफेक्ट रीडिंग कॉर्नर बन सकता है, या फिर यहाँ पे वो अपनी डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। और बोलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन दिस इज़ माई फेवरेट कॉर्नर ऑफ दिस हाउस। जेमिनी को पता नहीं है, उसकी बैल्कनी को भी हम लोगों ने डेकोरेट किया है। ये उसके लिए एक सरप्राइज होने वाली है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू नो कि उसको ये बैल्कनी कैसा लगता है।
दिस इज 17 जनवरी मॉर्निंग ऑलमोस्ट 10 AM एंड आज प्रोजेक्ट जो है वो रिवील होने वाला है। आई एम सुपर एक्साइटेड एंड सुपर नर्वस। आई होप जेमिनी को ये पसंद आए, अमित को ये अच्छा लगे। सो चलो उनको बुला लेते हैं। And the feeling when we entered for the first time, it was awesome. एंटीक आइटम्स है, हम लोगों ने जितना कोशिश किया है उसको DIY करके यूज करने के लिए, लेकिन ये 200 इयर्स पुरानी चीज है। ये दोनों आइटम तो आपकी एक एंटीक कॉर्नर आपके घर में रहेगी विद अ मॉडर्न टाइमिंग सेट। वी हैव अ टाइमिंग सेट आल्सो। ओके, मूविंग टू द किचन। किचन काफी स्पेशियस लग रहा है, वाइड है, सिंपल है। बेस्ट किचन में लग ही नहीं रहा है यहाँ पे कुछ पूरे स्पेस अंदर। This is wow factor. This is your bedroom. Again, सेम कलर थीम हम लोगों ने यहाँ पे मेंटेन किया है, ग्रे एंड पेस्टल पिंक। आप लोगों को पेस्टल पिंक बहुत पसंद था, तो पेस्टल पिंक यहाँ पे हम लोगों ने आपकी जो पिक्चर है वो हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है। एंड फॉर यू दिस इज योर फुल लेंथ मिरर। यहाँ पे आप अब रेडी हो सकते हो। एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज दिस बेड। बहुत कंफर्टेबल है, अच्छा दिख रहा है एंड बहुत ही कंफर्टेबल होगा। एवरीथिंग इज योर्स, सब कुछ साइड टेबल है वहाँ पे। एंड हम लोगों ने एक लाइट भी कॉर्नर पे दिया है। दिस स्पेस आई थिंक हम सभी का फेवरेट स्पेस यही है। सबसे अच्छा है मेरे लिए। बहुत 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 अच्छा लगा रियली। वो जैसे पहले बोलते हैं बिफोर एंड आफ्टर, जब वो पहले देखने आए थे इट वाज लाइक ब्लैंक, वी हैड नथिंग। जस्ट हमको एक फ्लैट मिला है और हमें किस तरह से सजाना है, हमने जो आइडियाज़ दिए वो आपको दिए, आपने उस मुताबिक जो किया है बहुत बढ़िया। हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी आपने ऊपर जाके किया है। ईच एंड एवरी कॉर्नर यू हैव केयरफुली एग्जामिन इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। द स्पेस यूटिलाइजेशन इज ऑल्सो वेरी गुड एंड द फीलिंग व्हेन वी एंटर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज ऑसम। मैं सोच रही हूँ कि मैं आज ही यहाँ पे रह जाऊँ, पर हम सोच रहे हैं इस मंथ के एंड में हम आ जाए जितना जल्दी हो सके। और मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है अनन्या को, कि जो सब कुछ अच्छा है। मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैं बोलूँ कि नहीं ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, बहुत बहुत अच्छा है। स्पेशली वो मिरर, ये वाला लैंप मुझे जो चाहिए था, मेरा झूला, ये सोफ़ा, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है। दिस वॉज इट गाइज। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। मैंने बहुत ही दिल से ये प्रोजेक्ट किया था और जेमिनी एंड अमित को ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा। मुझे पता है आपको भी ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं एंड अपने घर में अप्लाई करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है एंड अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। या सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।